उस गंगा में भले ही न तर पाओ, लेकिन ये सत्संग रूपी गंगा जो है अवश्य ही तार देती है। चढ़े सुंदर उतरे भव पारा, चढ़े किस पर? शब्द रूपी जहाज पर। जो चढ़ता है उसे सदगुरुदेव उस जहाज के मल्ला हैं। मनुष्य उस पर बैठता है तो वो जरूर ही भवसागर से पार कर देते हैं। प्रेमी भक्तों, कल मैंने बताया था कि सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, और मैं रोजाना इस बात को बताता हूं। क्यों बताता हूं? कि दरअसल में यही बात जो है हमें जानना है। अगर हम ये बात जान लें तो बस फिर कोई बात नहीं, फिर तो रास्ता सुगम हो जाएगा। कल मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं और कल भी बताऊंगा इस बात को, क्योंकि ये सत्संग का सूत्र है। सत्संग शब्द एक सूत्र है, या कहिए एक सूक्ति है। तो सूक्ति और सूत्र क्या है? इन्हीं एक सत्य का सहारा है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। प्रेमी भक्तों, एक शब्द जो सत्य है वो क्या है? सत्य किसे कहते हैं हम आप लोगों को ये भी बताओ। मानना या न मानना अब अलग बात है। वैसे जो सत्य है इसके विपक्ष में असत्य है, एक ही बात है। विपक्ष में असत्य क्या है? जैसे सत्य शब्द है, देखो एक सत्य शब्द है और सत्य की क्या परिभाषा है? इन्हीं परिभाषा का अभिप्राय है कि सत्य किसे कहते हैं। ये मैंने पहले भी बताया होगा और आज भी मैं बताऊंगा, और इसको लोग भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि वास्तव में भूल जाना ही है। क्योंकि जो भुलाने वाला है वो भी तुम्हारे अंदर है और जो बताने वाला वो भी अंदर है। लड़ाई जो है दोनों पार्टियों की है। अगर सत्य जो है बना रहे, अगर सत्य बना रहता तो नानक जी के बाद और 9 गुरु आए थे, उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने तो सत्य बताया लोगों को। लेकिन सत्य लोग भूलते रहे। कहते हैं जब सत्य पुरुष की आज्ञा से ज्ञानी जी इस संसार में आते हैं, मृतलोक में आते हैं, तो वो सत्य का पाठ पढ़ाते हैं, सत्य से वाकिफ कराते हैं, सत्य का परिचय कराते हैं और सत्य का नाम बताते हैं, सत्य का साधन बताते हैं, सत्य पे चलना बताते हैं। कुछ समय बाद जो है सत्य को लोग भूल जाते हैं, फिर उनको फिर आना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है। देखो हाथरस के जंगल में तुलसी साहब को जिन्होंने घट रामायण लिखी है, उनको कबीर साहब मिले थे। कबीर साहब का ही नाम एक ज्ञानी जी भी है, जो सतलोक में रहते हैं,
और सत्पुरुष की आज्ञा से आते हैं। तो उस सच्चे नाम को तुलसी साहब को बताया और तुलसी साहब ने उनके पास जो है आगरा में एक शिवदयाल नाम के मुंशी थे, डाक मुंशी। उनके भी बचपन से लौ लगी थी और ये जिसको लौ लगी होती है कहते हैं कि पड़े रहो दरबार में धरे धनी को ध्यान, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे वह अगर दीन दयाल है, दीनों पर दया करने वाला है तो कानों में भनक जरूर पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि दीन दयाल बहुत दूर है, सतलोक में होंगे, गोलोक धाम में होंगे, शिवलोक में होंगे, ब्रह्मा के लोक में होंगे, लेकिन वह जो दीन दयाल है उन दीन दयाल का ऑफिस जो है सबके हृदय में ऑफिस बना हुआ है। वहीं से वो सारी एंट्री कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि वो कौन मेरी याद कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कितनी कर रहा है। प्रेमी भक्तों, शिवदयाल जी को ज्ञान दिया, उनकी पत्नी का नाम राधा था। कहीं से राधा स्वामी मत जो है शुरू हुआ, फिर इसकी कई शाखाएं हो गई। राजेंद्र सिंह रूहानी मिशन की अलग शाखा हो गई, मस्ताना जी से ये धन धन सदगुरु की शाखा अलग हो गई, और हूरेदास से गरीबदास के शिष्य हूरेदास थे, उनसे जय गुरुदेव की शाखा अलग हो गई। ऐसे कई शाखाएं अलग हो गई, लेकिन जो उन्होंने सच्चा ज्ञान दिया था, ये सच्चा ज्ञान ज्यादा समय तक नहीं रहता है। एक पीढ़ी तक, दो पीढ़ी तक, तीसरी पीढ़ी में बिल्कुल नाम मात्र के लिए रह जाता है। हमारी जो संस्था दयाल मत है, ये हमारी नई संस्था है और ये हमारा मत जो है पहले अद्वैत मत के नाम से नगली और आनंदपुर के नाम से जाना जाता है, आज भी है। ये दक्षिणेश्वर जो है कलकत्ते के पास है। दक्षिणेश्वर में तोतापुरी महाराज को कबीर साहब मिले थे और उन्होंने सच्चा ज्ञान उन्हें बताया था, और तोतापुरी ने रामकृष्ण परमहंस को यह ज्ञान दिया था। रामकृष्ण परमहंस पहले कृष्ण के उपासक थे। उनका ब्रज क्षेत्र में एक आश्रम बना है। वो 12 वर्ष तक जो है भगवान कृष्ण की प्रियसी, कहिए प्रेमिका, प्रेमिका कहते हैं जो किसी से प्रेम करने वाला होता है, तो वो उन्होंने अपने को राधा मान लिया और कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया। मान करके नित्य प्रति राधा जैसे सिंगार को करके और फल फूल इत्यादि रख करके रोजाना दरवाजे पर खड़े होकर के ये उनका साधन था। दरवाजे पर खड़े होकर के रोज उनका ध्यान, रोज नहीं, सवेरे से लेकर के शाम तक ये ध्यान करते थे कि मेरे स्वामी थोड़ी देर में आ जाएंगे, कहीं होंगे, आ जाएंगे। और वो आते ही होंगे, कहीं किसी भक्त के पास रुक गए होंगे। ये शाम तक उनकी ये दिनचर्या थी। तो उन्हें वो भगवान कृष्ण से भी मिले। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी की उपासना की। इतनी उपासना की, रामकृष्ण परमहंस का जो है उपासकों में पहला नंबर आता है। उनके पीछे जो है 2 अंगुल की पूंछ भी निकल आई थी।
हनुमान जी का ध्यान करते करते, क्योंकि जो जैसा ध्यान करता है, कहते भृंगी कीड़ा जो होता है वो एक दूसरे कीड़े को पकड़ करके अपने कोटरे में बंद कर देता है, अपना शब्द सुनाता है। तो धीरे धीरे वो शब्द और उसके रूप को देख करके वो एक कीड़ा, कहते कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे सदगुरु को करोड़ों बार प्रणाम करते हैं जो सेवक को अपने जैसा ही बना लेता है। भृंगी कीड़ा जो है अदर दूसरे कीड़े को अपना जैसा बना लेता है। श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने साधना की, उसके बाद काली की साधना की, इतनी साधना की कि काली मां जो है मंदिर में से प्रकट होकर के रामकृष्ण परमहंस से मंदिर के बरामदे में आकर के बातचीत करते थे। इतनी साधना करना जो है साधारण आदमी को बड़ा कठिन है। उन्होंने 35 साल तक शादी नहीं की। जब शादी हुई थी तो उनकी 7 साल की लड़की से हुई, 7 साल की लड़की थी। उन्होंने ही बता दिया था अपनी माँ को कि माँ तुम परेशान मत हो, मेरी शादी जो है शारदा से होगी और वो लड़की प्रेमपुर में है, 7 साल की है। वो शादी करने गए थे तो गोदी में लेके उसे आए थे रामकृष्ण परमहंस। ये मां के आग्रह करने पर उन्हें शादी करनी पड़ी। एक बार उनके गांव में सत्संग हुआ, संत महात्मा लोग इकट्ठे हुए। रामकृष्ण परमहंस भी वहां गए। उस समय रामकृष्ण परमहंस नहीं थे, केवल रामकृष्ण थे, काली के भक्त थे। सत्संग में संत महापुरुषों ने ये बताया कि देवी देवताओं की आराधना करने से, पूजा करने से और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से, आराधना करने से, उनके नाम का स्मरण करने से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। ये बात जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हृदय में घर कर गई। उन्होंने कहा मैंने तो कृष्ण की उपासना की, कृष्ण से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, हनुमान जी से बातचीत हुई और काली मां से मेरी बातचीत हुई और नित्य प्रति जब मैं चाहता हूं तब होती है। फिर मोक्ष और मुक्ति ये क्या चीज है? कहते हैं कि तीर्थ ना है एक फल और संत मिले फल 4। तीर्थ के स्नान करने से केवल तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, एक फल स्नान करने का। और संत मिले फल 4, संत के मिल जाने से 4 फल प्राप्त होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वो भी संत के मिल जाने से होते हैं। संत कोई ऐसी चीज नहीं है कि संत जो है मेरी जैसी दाढ़ी रखाए हो, तिलक वंदना लगाए हो, माला डाले हो, लाल पीले कपड़े पहने हो, उससे संत कोई हो जाता है, नहीं होता है। ये भ्रम है। ये क्या है? भ्रम है। नीति श्लोक में बताया है कि शैले शैले माणिकम न मौक्तिकम न गजे गजे, शारदो न सर्वत्रम न चंदनम न बने बने। शैले शैले माणिकम, शैल माने पर्वत, हर पर्वत पर मणियां नहीं होती। मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के गजे गजे, गज माने हाथी, हर हाथी के मस्तिष्क में मुक्ता नहीं होता है। कई हजारों हाथी हैं, उनके मस्तिष्क में कहीं किसी के में मुक्ता होता है, वो भी जान नहीं पाते हैं। हाथी मर जाता है, पड़ा रहता है, सड़ जाता है, मुक्ति का क्या होता है बाद में कैसे लोग जानते हैं? उसे तो जौहरी ही लोग जान सकते हैं।
कहते हैं सार्धवो ने सर्वत्रम न चंदनम न बने बने, चंदनम न बने बने, हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं पाए जाते। ठीक इसी प्रकार से ये 3 उदाहरण दिए हैं कि कहते हैं शैले शैले माणिकम, यानी हर पर्वत पर मणियां नहीं होती, हर हाथी के मस्तिष्क में मुक्ता नहीं होता, हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से सार्धभो न सर्वत्रम, सार्धभो माने जो संत हैं वे सर्वत्र हर जगह नहीं पाए जाते। संतों की तो महिमा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत तरह तरह से गाई है, बहुत तरह से कहा है। उन्होंने कहते हैं कि दरस परस मुख मंजन पाना, कटे पाप कहे भेद पुराना। दरस उनके दर्शन करने से, परसन कहते हैं चरण स्पर्श करने से, मुख मंजन पाना उनके मुख की वाणी को सुनने से, कटे पाप कहे वेद पुराना। हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि जो तुमने खोटे काम किए हैं, जिनसे गलत संस्कार बन गए हैं, अनजान में या जानकारी में, वे सभी पाप जो है धीरे 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 बार बार दर्शन करें, बार बार प्रसन्न करें, बार बार उनकी मुख की वाणी सुने, तो वो पाप जो है धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और पुण्य जो है जाग जाते हैं। प्रेमी भक्तों, कहते हैं तीर्थ ना है एक फल, संत मिले फल 4। लेकिन कोई कोई लोग तो ऐसे हैं, और बेचारे वो भी ऐसे नहीं हैं, वो संत को समझ ही नहीं पाते। संत को समझना कठिन है, क्योंकि संत जो होता है उसकी कभी कोई इच्छा नहीं होती। संत कभी किसी से अप्रसन्न नहीं होता, और संत कभी किसी से प्रसन्न नहीं होता। न नाराज होता है न प्रसन्न होता है। जो उसकी सेवा करता है उसे उसकी जो इर्द गिर्द में रहने वाली जो शक्तियां हैं उसे पुण्य प्रदान करती हैं, उसकी मनोकामना पूरी करती हैं, और जो रिद्धियां हैं जो उनको अप्रसन्न करता है, उनकी अवज्ञा करता है, उन्हें वो दंड देने लगती है। लेकिन संत जो है बिल्कुल कोरा पूरा है, उसे ये नहीं मालूम है क्या बात हो रही है। अगर संत ही किसी को श्राप देने लगता है, वरदान देने लगता है, तो वरदान और श्राप में कुछ खर्च होता है कि नहीं? उसकी जो ताकत है, उसका जो पावर है, उसके जो स्वर्ण का खजाना है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जो वास्तव में संत हैं, वे कभी जो है खजाने में से कोई चेक नहीं लेते। वे ये सोचते ही नहीं खजाना है हमारे पास। वो केवल सारी चीजों को जो है उस प्रभु के अधीन कर देते हैं, और उस प्रभु का के नाम का स्मरण हमेशा चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते नाम कहे नानक ताके सिद्ध भय काम। कहते हैं कि तीर्थ ना है एक फल, संत मिले फल 4। संत के मिलने से 4 फल प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? धर्म का अभिप्राय यह है कि जो संत के शरण में जाता है, संत के पास जाता है, दर्शन करता है, उनकी वाणी का श्रवण करता है, तो उसे धर्म का आधार मिल जाता है। यानी धर्म क्या है, धर्म को कैसे धारण करें? धर्म जो है धाधात्मा शब्द है। व्याकरण में पाणिनि ने कहा है धारे दिशा धर्म, यानी जो धारण करने योग्य है वही धर्म हो सकता है, और जो धारण करने योग्य नहीं है वो कभी भी धर्म नहीं होगा।
भले ही कितनी बड़ी संख्या हो उसकी, कितने ही बड़े प्रचंडता में हो, लेकिन जो धारण करने योग्य क्या है? सिद्धांत, विचार, कर्म, नीति, साधन, ये धारण करने योग्य है कि हम किस चीज को धारण करें। हमें ये धारण करना चाहिए कि हम कोई निर्बल है, कमजोर है, दुखी है, उसको दया की दृष्टि से देखें। ये धारण करने योग्य है धारण करने। और कहते हैं प्राणी मात्र को, चींटी से लेकर के मनुष्य इत्यादि हाथी तक जितने भी प्राणी हैं जिनमें प्राण है, श्वास है, उनकी अगर हम हत्या करें, उन्हें काट दें, तो ये बताइए ये धारण करने योग्य है? अच्छा है? नहीं है, नहीं है, धारण करने योग्य नहीं है। ये हमारा दिल कहता है, और किसी का भी दिल हो, किसी के अंदर की बुद्धि हो, वो ये कहती है कि अगर किसी को कष्ट होता है तो ये तुम्हारा काम नहीं है। प्राणी मात्र को संतुष्ट करो, अगर उसकी मदद न कर पाओ तो उसकी छेड़खानी भी मत करो, उसे ही धर्म कह सकते हैं। धर्म कहते हैं कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है तो हम उसकी मदद करें, यह भी धारण करने योग्य है। कोई पुरुष किसी महिला को छेड़छाड़ कर रहा है, उसको सता रहा है, तो ये मनुष्य का कर्म है धारण करने योग्य। वो उसकी अगर उसकी जहां तक अगर उसकी दम है, या उसे ये मालूम है कि मेरे कहने से या मेरे उपाय करने से ये उपद्रव टल जाएगा, तो उसकी मदद करना जो है ये मनुष्य का धर्म है। वह जो परमेश्वर है, वह जो प्रभु है, जो परिवर्तनकार है, जो सबका मसीहा है, संसार में जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है, मजहब है, सिद्धांत है, सभी मनुष्यों के अंदर वह विद्यमान है। कौन? वह मसीहा, और वो तुम्हें देख रहा है। तुम उसके नाम का अगर सुमिरन करते हो तो बताइए ये क्या धारण करने योग्य है? अगर तुम उस प्रभु के नाम का सुमिरन कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, और तुम्हारे ही अंदर नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, ऐसे उस प्रभु का जो नाम है उसके नाम का स्मरण करना, ये क्या धारण करने योग्य है धारण करने। तो इसका मतलब ये है आप इस बात को समझ रहे हैं कि धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म है, आदमी का धर्म है कि पत्नी की रक्षा करना। जब शादी होती है तब वचन दिए जाते हैं कि मैं इनकी मदद करूंगा, कोई काम जो है इनको पूछ करके करूंगा, और बहुत सारी बातें आती हैं, और पत्नी के लिए भी आती है कि पत्नी अपने पति को पूछ करके ही कहीं अगर जाती है तो उसे पूछ करके जाना चाहिए, और पत्नी को अपने पति को छोड़ करके किसी भी पुरुष को विषय और वासना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये नर और नारी का, मनुष्य और महिला का क्या ये धर्म है? नहीं है। ये तो धर्म बनता ही है भाई कि पति जो है पत्नी की सुरक्षा करे, और पत्नी जो है अपने पति को पूछ करके सभी कामों को करे। ये धर्म बनता है, तो ये धर्म का आधार है।
प्रेमी भक्तों, ये जो 4 फल हैं उसमें ये पहला फल जो है धर्म है। प्रेमी भक्तों, अगर किसी गुरु ने हमें ऐसा नाम बताया है जिस नाम का स्मरण करने से हम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो हमारा धर्म क्या बनता है? हमारा धर्म ये बनता है कि उस गुरु का भी हम अनादर न करें और उससे अच्छे गुरु को की खोज करें, जो गुरु जो है मोक्ष और मुक्ति का रास्ता बताने वाला। ये भी जो है साधक का धर्म है ना? ये साधक का धर्म है। अनादर तो अपमान तो किसी भी संत का नहीं करना चाहिए। अरे किसी को थोड़ी जानकारी है, किसी को ज्यादा जानकारी है, किसी को मंत्रों की ही जानकारी है। और हमारे देश में तो जितने भी महात्मा हैं अधिकांश सबकी बात नहीं करता। अधिकांश महात्मा जो है वो नाम और मंत्र को ही दे रहे हैं। कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई ओम नमो नारायणम, कोई ओम नमो शिवाय, कोई गायत्री मंत्र को देता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोई ओम को बताता है, कोई हिरियम श्रियम किलियम ऐं रंग सोहम सतनाम आदनाम पाताले नाम सिंध नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम शब्द स्वरूपी राम अकाल मूर्ति, तमाम नाम। एक कोई नाम थोड़े ही है, और नामों का जो है इनका बाजार लगा हुआ है। कबीर साहब की एक साखी जो है, एक साखी केवल सभी मत पंथ धर्मों को जो है ध्वस्त कर देती है, और आगे का जो धर्म है उस धर्म के लिए इशारा करती है। क्या इशारा करती है कि यहाँ तुम उलझे हो, ये तुम भ्रम में पड़े हुए हो, ये तुम अज्ञान में पड़े हुए हो, तुम अपने सच्चे ज्ञान को ढूंढने के लिए सच्चे रहबर को, सच्चे सदगुरु को ढूंढो। कबीर साहब की साखी क्या कहती है? कहती है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भ्रम है संसार। अब बताइए, ये कबीर साहब की तो वाणी है। जो इस संसार में पूर्ण सदगुरु हैं, जो ही इस सारे ब्रह्मांड की सृष्टि में ज्ञान का प्रसारण जो है बीच बीच में आकर के करते हैं। कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है। ये जितने भी तंत्र हैं, मंत्र हैं, ये सब कैसे हैं? झूठ है। झूठ का मतलब असत्य, असत्य का मतलब काल के हैं, काल के जाल में फंसाने वाले हैं, काल के लोकों में ले जाने वाले हैं, काल के पुत्रों से मिलाने वाले हैं, लेकिन सत्य से मिलाने वाले नहीं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और कबीर साहब कहते हैं कि आदि नाम निज मूल है। कबीर साहब ने ये साखी में कहा कि आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, और सार नाम जाने बिना कोई न उतरसी पार। जो कहते हैं, अब कबीर साहब ने ये बताया है कि आदि नाम है। नाम कौन सा है? जो आदि से चला आ रहा है। आदि किसे कहते हैं? कि जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज चंद्रमा नहीं था, 5 तत्व नहीं थे, 3 गुण नहीं थे, मनुष्य नहीं था, 84 लाख योनियां नहीं थी, कुछ नहीं था, तब भी वह नाम था। आदि नाम निज मूल है। निज माने
वह जो मंत्र है उन सभी में मूल है, सबकी जड़ है। और जड़ किसे कहते हैं? जड़ उसे कहते हैं जो पौधे के सबसे नीचे होती है और जमीन में जकड़ी होती है, जिससे पौधा खड़ा रहता है। तो ये मनुष्य रूपी जो पौधा है, इसको सत्य की ओर जाने के लिए जो कबीर साहब आद नाम कहते हैं, जो आद नाम है, निज मूल है, कहते हैं वही मूल है। और जितने भी मंत्र हैं वे सब क्या है? डालियां हैं, शाखाएं हैं। और सत्य नाम जाने बिना कोई न उतरती पार, उस सच्चे नाम को बिना जाने कोई भी इस भव सागर से पार। एक ओंकार सत्य नाम, एक जो ओंकार है, ओंकार कहते हैं, एक शब्द है ओम और एक शब्द है ओंकार। ये अलग अलग शब्द है, लोग एक ही बात समझ लेते हैं, लेकिन असली बात यह है कि ओम में भी ओंकार छुपा हुआ है। ओम जो है, लोग जो है ओम की केवल 3 मात्राएं ज्यादातर जानते हैं। कोई कोई लोग ओम को लिख देते हैं ओ आधा आ मां डैश ओम, 3 मात्रा है। लेकिन मां के बाद जो है एक मात्रा और है, और उस एक मात्रा के बाद एक और मात्रा है, 2 मात्राएं हैं। उन मात्राओं को लोग नहीं समझते हैं। जो ओंकार है, कहते हैं हम ये कहते हैं ओम कहें तो कैसे कहेंगे? अब देखिए, ओम का मतलब है आ के बाद जो है क्या आता है? ओम। मां के बाद कुछ आया? नहीं आया। ये ओंकार है। ये कौन सा ओंकार है? ये इस सारे भूमंडल का ओंकार है। और एक ओंकार किसे कहते हैं? एक दूसरा और ओंकार है, उसी का प्रतिबिंब, जिसे कहते हैं प्रणव ओंकार। क्या कहते हैं? प्रणव ओंकार। प्रणव माने जो प्राणों में उस ओंकार की धुन की किरण आई है, तुम्हारी प्राण। और वो भी कौन से प्राण में आई है? शरीर में 10 प्राण है, प्राण अपान उदान बयान समान नांग पूर्व कृकल देवदत्त धनुजय। कोई प्राण जो है, किसी प्राण से श्वास चलती है, कोई प्राण जो है खुदा द्वार पर रह करके अंदर की वायु को खारिज करता है, कोई प्राण जो है कंठ और नाभि के बीच में रह करके अंतड़ियों में भोजन को बचाता है, किसी प्राण से डकार आती है, किसी प्राण से छींक आती है, किसी प्राण से जमुआई आती है, कोई प्राण पलकों को झपकाता है। अब बताइए, आप लोग बैठे हैं, आप लोग विचार करिए, ये पलके तुम खुद झपका रहे हो कि अपने आप से कोई काम कर रहा है? कोई जो कूर्म नाम का प्राण है वो इस कार्य को कर रहा है, और हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं मालूम। भोजन हमने सीधा जो है डाल लिया अंदर, अब भोजन को पचाने का काम कोई प्राण कर रहा है, ये भी मुझे पता नहीं। प्रेमी भक्तों, तो जो ओंकार है, जो प्रणव ओंकार है, जो मुख्य प्राण है, शरीर में 72,000 नाड़ियों में जो 3 नाड़ी प्रमुख हैं, इड़ा और पिंगला, और इनके बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी है जो सबसे मोटी नाड़ी है। उस नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में वह जो ओंकार है, जो ऊपर भूमंडल में विद्यमान है, उसी की किरण शरीर के अंदर आई है, और उस शरीर के अंदर आकर के प्राणों को चला रही है। जिसे प्राण चल रहे हैं
और श्वास चल रही है और श्वास में वो प्रणव ओंकार है। प्रणव माने प्राण से युक्त, प्राणों में रहने वाला। तभी तो संतों ने बताया है कि श्वास श्वास पे हरि भजो वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास को आवन होए न होए। पता ना कितने टाइम पे ये श्वासें खत्म हो जाए। अरे तुम्हारे बैंक में पैसा पड़े हैं, तुमने एटीएम बनवा लिया है, वो अलग बात है, लेकिन बैंक में पैसे खत्म हो गए और एटीएम आप जो है विंडो में डालते रहे तो पैसे निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सांसों का खजाना तुम्हारा जब खत्म हो जाएगा तो आपकी आंखें देखने में असमर्थ हो जाएंगे, कान सुनने में असमर्थ हो जाएंगे, मुख बोलने में असमर्थ हो जाएगा, हाथ पैर इंद्रियां अंतःकरण कोई भी काम नहीं करेगा। प्रेम भक्तों, इसलिए तुम्हारे अंदर अभी बैलेंस है, प्रणव ओंकार में बैलेंस है। उस प्रणव ओंकार को देखे रहिए, उसको निष्कृत उसकी छानबीन करते रहिए कि हमारा प्रणव ओंकार है इसमें। अगर छानबीन करते रहे तो जो बैंक का मैनेजर है वो भी तुम्हें तुम्हारे अंदर में ही बैठा देख रहा है कि ये हमारा जो है ग्राहक है, ये देख रहा है खजाना कितना है। प्रेमी भक्तों, नानक जी कहते हैं कि एक ओंकार सत्यनाम। नानक जी कहते हैं जो ओंकार है, जो शरीर के ऊपर है, सारे भूमंडल में विद्यमान है, उसी की किरण जो है तुम्हारे प्राणों में आई है, वह सत्यनाम है। सत्यनाम ये नहीं है कि जो हम जिब्या से उठकर से कहते सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। सत्य नाम जो है वो है जो सत्य है, जो तुम्हारे अंदर है। वह नाम जब निकल जाता है तो शरीर नाशवान हो जाता है। और कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष। वही कर्ता पुरुष है, वही कर्ता पुरुष है जो सारी सृष्टि को बना रहा है, सारी सृष्टि को देख रहा है। कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अजूनी सैवन आज सच जुगाद सच। कहते हैं उसको कोई भय नहीं है, निर्भव निर्वैर, उसका किसी से बैर नहीं है, वो सबसे प्रेम करने वाला है, सभी उसके बंदे हैं, सबके अंदर वो बैठा हुआ है, सबके प्राणों को चला रहा है। वो ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है इसके प्राणों को मैं चलाऊं, ये मुसलमान है इसके प्राणों को न चलाऊं, ये यहूदी है इसके प्राणों को न चलाऊं, ये बौद्ध है इसके प्राणों को न चलाऊं, ये आर्य समाजी है ये प्रणव को नहीं मानता है, केवल प्राणायाम को मानता है, तो इसके प्राण को न चलाऊं। उसका किसी से बैर नहीं, वो निर्भय है, अकाल मूर्ति है, उसका कभी काल नहीं होता है। काल शरीर का होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो अकाल है उसका कभी काल नहीं। आज सच, अभी मैंने पीछे एक दुआ कहा था कि कबीर साहब ने कहा कि आज नाम निज मूल है। नानक जी कहते आज सच, जो आज से सच है, अभी से नहीं है। और ये नाम जो है लोगों ने अभी से बनाए हैं, अभी से बने हैं। हिंदी भाषा के पहले हमारे देश की भाषा जो है पाली भाषा थी, और पाली भाषा जो है बुद्ध के जमाने में थी, और पाली भाषा का जन्म जो है संस्कृत भाषा से हुआ था, जिसमें हमारे वेद उपनिषद ये लिखे हुए हैं। तो ये संस्कृत जो है बहुत पुरानी भाषा है। इस संस्कृत में भी एक और भाषा है जिसे देव भाषा कहते हैं, जो उतरती है ऋषि महर्षियों के, योगियों के हृदय में उतरती है, फिर वो बुद्धि से उसका आंकलन करके ग्रंथ बना देते हैं, जिसका उच्चारण किया जाता है।
प्रेमी भक्तों, नानक जी कहते हैं आज सच जुगाद सच। जुगाद कहते हैं जितने भी युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युगों के पहले भी था और जो हर युग में वह रहता है। नानक कहते हैं आज सच जुगाद सच, नानक है भी सच, अब भी सच है भी का मतलब अभी वर्तमान में भी सत्य है। वर्तमान में चाहे नानक भले ही दिव्य रूप में है, लेकिन नाम जो है मौजूद है। प्रेमी भक्तों, और नानक जी बाद में क्या कहते हैं अंत में, होंदियां भी सच, होंदियां यानी आगे भी होगा, आगे भी सच होगा। ये सच कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे उस सत्य को जानिए। तो मैं आप लोगों को धर्म के बारे में बता रहा था। 4 फल है, अभी 3 फल और बाकी हैं। दूसरा फल है, कहते हैं अर्थ। अर्थ कहते हैं, अर्थ माने धन होता है। तुम्हारे बिजली में भी अर्थ लगाया जाता है, और हर आदमी जो है वो अर्थ के बिना नहीं चलता। अरे बैंक में खाता है, अर्थ ही तो है? अर्थ में ये सारे साधन, सब चीजें जो है अर्थ में आती है। इसके ऊपर एक शास्त्र भी चला है जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ द साइंस। इकोनॉमिक्स माने एक अर्थशास्त्र जो है एक धन का विज्ञान है। धन कैसे उत्पादन किया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है, और कैसे उसे उपयोग में लाना चाहिए, ये उसका शास्त्र है। कहते हैं 4 फलों में जो है अर्थ है, ये भी एक फल है। जिनके पास अर्थ है वो संपन्न है। और तीसरा फल कौन सा है? काम। ये काम भी जो है तुम्हारी ही साधना, तुम्हारे ही कर्म और संस्कारों पर आधारित है। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं। हम लोग जो है मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, बुद्ध स्तूप में जाते हैं और आराधना करते हैं, हे प्रभु मैं बड़े कष्ट में हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दो। किसी का के पास धन नहीं है तो वो कहता है कि मुझे धन दो। किसी के पास और कोई कामना है, काम जो है तीसरा फल है, यानी काम के ऊपर जो है हिरण्याकुश ने कितने वर्ष तक महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या की थी। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे, तब उन्होंने ये वरदान मांगा था, ये कामना थी कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं होता है बेटा, जो संसार में जिसका जन्म होता है मृत्यु उसकी अवश्य होती है। आप कोई और वरदान मांग लो। अब हिरण्याकुश जो है चालाकी करता है, ये सोचता है चलो इन्होंने अमरता का वरदान मुझे नहीं दिया, लेकिन हमें अमरता का वरदान चाहिए। उन्होंने कहा मैं मांगू आपसे। उन्होंने कहा मांगिए। ब्रह्मा जी कहते मांग लो। उन्होंने कहा मैं कई बार में मांग पाऊंगा, अपनी कई बार में मांग लो। उन्होंने कहा कि मैं धरती में न मरूं न आकाश में मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं एवं मस्तु, मुझे कोई पशु न मारे और न कोई मनुष्य मारे, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। न मैं घर में मरूं न घर के बाहर मरूं, एवं मस्तु। यानी हिरण्याकुश छांटता जाता है कि मृत्यु से कैसे बचेंगे। हिरण्याकुश कहता है कि मैं किसी हथियार से न मरूं। उन्होंने कहा एक मस्त, बहुत से
घटकों को उसने जो है अमरता को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में किया। लेकिन अंत में ये सब क्यों किया? ये करने के बाद उसने कहा कि भगवान कहां है? मैं हूं भगवान हिरण्यकश्यप। फिर उसने ये कहा कि मैं भगवान हिरण्यकश्यप हूं। लेकिन लोगों को नहीं मालूम है कि जो भगवान बनता है उसका अंत आ जाता है। हिरण्यकश्यप भगवान बना। भगवान कृष्ण के जमाने में पौंड्रक काशी का राजा भगवान बना कि मैं हूं वासुदेव भगवान। पौंड्रक काल के जाल में चला गया। कई महात्मा जो है भगवान बनने के लिए तैयार हो गए, जेल में पहुंच गए। अरे भगवान क्यों बनोगे? भगवान के दास बनो, भगवान के सेवक बन जाओ तो बढ़िया नहीं है? देखो, सेवक से ही सब कुछ होता है। घर में लड़की अगर है और वो ये कहे कि मैं सास बनूंगी, तो उसकी मां समझाएगी बेटी अभी सास बनने का तेरा समय नहीं, पहले तेरी हम शादी करेंगे किसी लड़के से, फिर तेरे पुत्र पैदा होगा, फिर पुत्र की शादी करेंगे किसी लड़की से, तब वो जो लड़की आएगी बहू बन करके वो तुझसे सास कहेगी, तब तू सास बन सकती है? हम अभी साधक नहीं बन पाए और स्वामी बन गए, और स्वामी भी पूरे नहीं बन पाए स्वामियों के स्वामी बन गए, भगवान बन गए। अब ये बताइए कैसे कल्याण होगा? तो भगवान कृष्ण को उस पौंड्रक को मारना पड़ा मजबूरी में। उसने इतने उपद्रव कर दिए, हिरण्याकुश ने इतने उपद्रव कर दिए, अपने ही पुत्र को उसने पहाड़ से गिराया, हाथी से कुचलवाया, खौलते हुए तेल में गिरवाया, एक लोहे का खम्मा गर्म करके कहे इसमें फेंक, अब देखते हैं कि तेरा भगवान कहां है। क्योंकि वो ये कहता था कि मेरे नाम का स्मरण करो। अपने सारे राज्यों में जितने भी मंदिर थे उनमें से मूर्तियों को हटा करके अपनी मूर्तियों को लगा दिया और ये कहा कि मैं हूं भगवान हिरण्यकश्यप, मैं भगवान हूं। अब ये बताइए भगवान को कहने से हो जाता है? जो ही भगवान बनो तो ही भगवान गौ। तो प्रेमी भक्तों, ये कामनाएं जो है प्राप्त हो जाना, ये तीसरा फल जो है होता है जिसे काम कहते हैं, इच्छाएं। और चौथा फल क्या है? मोक्ष। चौथा मोक्ष का फल है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष के बारे में अगर आप लोगों को बताएं तो रूखा रूखा मालूम लगेगा, मालूम पड़ेगा कि नहीं? अगर हम आप लोगों को मोक्ष देने लगे तो जब लोग जो है पूरी तरह से समझ जाएंगे तो इनकार करने लगेंगे कि स्वामी जी मोक्ष हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई हो, हमारे बच्चे जो है कमिश्नर बने, जज बने, बड़े बड़े नेता बने पढ़ लिख करके, ये सब चीज बने। और मोक्ष में क्या है? मोक्ष जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है मोह और दूसरा शब्द क्या है? क्षय। मोह धन क्षय, इन्हीं मोह के नष्ट हो जाने को क्या कहते हैं? मोक्ष। अब बताइए कोई मोक्ष को चाहेगा? मोक्ष कोई इच्छा है? हाँ, गिनी गिनी की इच्छा है, लेकिन जो वास्तविकता है उसको पहले ये समझना पड़ेगा कि मोक्ष क्या है। मोक्ष प्राप्त हो जाने के लिए ये नहीं कि तुम्हें घर छोड़ना पड़े, बाल बच्चों को छोड़ना पड़े, जंगलों में जाना पड़े, लंगोटी लगाना पड़े, माला तिलक तंबूल दाढ़ी रखानी पड़े, सुगुल मुंडा कराना पड़े, लाल पीले कपड़े पहनने पड़े, इनकी कोई जरूरत नहीं है। मोक्ष एक अवस्था है।
मोक्ष एक फल है, प्राप्ति का फल है। जब मोक्ष होगा, संतों ने कहा है कि जियत मुक्त सोई मुक्ता भाई, जियत मुक्त सोई मुक्ता भाई, और मरे मुक्त को किसने पाई, बाने आगे न लौट बताई। अरे मर गया कोई, ये कहा कि वो मुक्ति को प्राप्त हो गया, हमें तो भरोसा है नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ। अरे वो लौट के आकर के बताता कि भैया हम मुक्त हो गए, तो हम लोग भी जान लेते कि हाँ मुक्त हो गया। जिंदा पे मुक्त हो जाइए, जिंदा पे तुम परिवार में, घर में, पत्नी में, बच्चों में रहते हुए तुम्हें उनसे मोह न हो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहोगे। हमारा कर्तव्य क्या है कि मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, इनको भी हमें देखना है, ये मेरा धर्म है। धर्म को भी हमें देखना है, कर्म को भी देखना है और मोक्ष को भी देखना है। मोक्ष तो तुम्हें किसी से प्राप्त होगा। मोक्ष एक जो जब प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें एक नशा आएगा, नशा। नानक जी कहते हैं नशा जो भांग शराब का उतर जात प्रभाव, और नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहत दिन रात। नाम का नशा पहले तो होता नहीं है, बड़ी मुश्किल बात है, होता नहीं है। अगर हो गया किसी प्रकार से मीरा की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, नामदेव की तरह, कबीर की तरह, दादू की तरह, दरिया की तरह, तुलसी की तरह अगर हो गया तो भैया खटाई हटाई खाए से उतरे वो ना अरहर की दाल पीने से उतरे, काऊ से उतरने वालो ना है। ताकि सोच समझ के नशा करियो, इस नशे को सोच समझ के करना, क्योंकि ये नशा पहले तो होता नहीं, अगर हो गया फिर भैया देखो उतरे आए ना तुम जगाओ, फिर आए की जगाओ कि तुमने जो कहा करता हो। प्रेमी भक्तों, तो मुक्ति जो है, मोक्ष जो है वो जिंदा पे ही प्राप्त हो जाता है, जीते जी प्राप्त हो जाता है। प्रेमी भक्तों, भगवान वेदव्यास ने उनके पुत्र सुखदेव जो परमहंस थे, सुखदेव के नाम पे परमहंस शब्द आता है, आता है कि नहीं आता है? लेकिन वेदव्यास के नाम पे परमहंस शब्द नहीं आता है, आता भगवान आ जाता है। भगवान और जो परमहंस होता है, परमहंस और चीज है, भगवान एक आधार चला है। भगवान एक पद है और परमहंस एक निरुपाध पद है, जिसको कोई उपाध नहीं है, जो पूर्ण उस परमेश्वर की भक्ति में लगा हुआ है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, सुखदेव ने वेदव्यास से पूछा कि पिताजी 4 फल होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैं धर्म को भी जानता हूं, अर्थ को भी जानता हूं, काम को भी जानता हूं, ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का ज्ञान जो है वेदव्यास को नहीं था, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन उन्होंने 18 पुराण लिखे, 19वां श्रीमद् भगवत गीता लिखा, 20वां वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र लिखा। इन सभी ग्रंथों में, ये सभी ग्रंथ हमारे पास हैं, सभी ग्रंथ में कहीं भी मोक्ष का प्रमाण नहीं आया है। वैसे उन्होंने बहुत जगह कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जैसे लोगों ने कि कहवे की ढप्पा है। लेकिन कैसे हो जाता है? अगर मोक्ष का ज्ञान तुमको होता, अगर वेदव्यास को मोक्ष का ज्ञान होता तो सुखदेव को जनक के पास नहीं भेजते। तब उन्होंने कहा कि तुम जनक के पास जाइए, वो तुम्हें विदेह मुक्ति का, विदेह मोक्ष का ज्ञान और मार्ग बताएगा। प्रेमी भक्तों, कवि साहब कहते हैं, अभी वो दुआ पूरा नहीं हुआ है जो पहले मैंने कहा था कि तीरथ ना है एक फल, संत मिले फल 4। और अगली लाइन में उन्होंने क्या कहा?
सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कबीर कहते हैं कि सदगुरु को मिल जाने से ये 4 फल तो उतरात फिरत है, और बाकी अलावा और कितने फल हैं, कितने भी फल हैं, वे सुते ही बिना मांगे ही प्राप्त हो जाते हैं। बोल जयकारा बोल बोले श्री गुरु महाराज की जय। और एक बात और अधूरी रह गई थी।